पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है अयोध्या के अंदर जो आज किया गया, उसको बड़ी धूमधाम से पूरे हिंदू भाइयों ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने लगभग मनाया। अब यह एक मैसेज है जो हमारे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं देना चाहता हूं। साथियों, आपको याद होगा 6 दिसंबर के वक्त जो घटना हुआ, उसके बाद से वो तमाम छोटे बड़े नेता दल सबने एक ही बात कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा वह हम मानेंगे। आज वर्तमान में कुछ आपके नेता जो आपको भड़काने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो A to Z, उनके बातों पे आप बिल्कुल ही नहीं आइए, क्योंकि हिंदुस्तान का हर आम आदमी और हिंदुस्तान का दोनों पक्ष, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, इन लोगों ने एक ही बात बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही हम मानेंगे। आप याद करिए, जब यह सुनवाई चल रही थी राम मंदिर के ऊपर, तो जब कोर्ट ने यह सीधा सीधा फैसला सुना दिया, तो अब जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनका कर्तव्य यह बनता है कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया उसका पालन किया जाए। अभी आपके सामने दिख चुका है कि अयोध्या के अंदर कितना भव्य राम मंदिर बना दिया गया। तो यह किसी नेता के बदौलत नहीं हुआ, यह कोर्ट के बदौलत हुआ। माननीय न्यायालय ने जो आर्डर दिया, आदेश दिया, और आप लोगों ने देखा भी कैसे मोदी जी ने अपनी बातों को खुल के रखा और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कोर्ट का, जो जजेस थे उन लोगों ने जो फैसला सुनाया है। तो भारतीय मुसलमानों को एक ही चीज चाहिए कि जो कोर्ट का फैसला आ गया, और पूरी कौम जो है यही कह रही थी कि हम न्यायालय की बात मानेंगे, माननीय न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वह सब कोई मानेगा। तो आज जबकि फैसला आ गया और आपके सामने मंदिर भी बनकर तैयार हो गया, तो इस पे कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी राजनीति करने की किसी को जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है, उन लोगों के चक्कर में न फंसिए जो आपको भड़का रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के लिए यह मेरा पैगाम है। हम कोई उलमा नहीं है और ना ही कोई वली अल्लाह है कि हम आपको यह बातें बता रहे हैं। मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारे भारत देश की एकता, अखंडता जिस चीज से बचा रहे, उस पर हम लोग मिलजुल कर अपने सारे हिंदुस्तानियों के भाइयों का साथ दे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी जाति धर्म का हो। कोई भी नेता के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। भड़काऊ पोस्ट से बचिए, गलत बयानबाजी से बचिए। जो फैसला आ चुका है, अब उस पर किसी भी राज्य का कोई भी मुसलमान, कोई जरूरत नहीं है। कोई अगर हिंदू भाई डिबेट कर रहा है या फिर कोई कुछ बोल रहा है, कोई भी A to Z राजनीतिक करण ये बातें कर रहा है कि नहीं गलत फैसला हो गया, गलत हो गया, ये सारी चीजें करने धरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही आपको सावधानी बरतनी होगी। किसी भी भाई, हमारे हिंदू भाई से या फिर हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि किसी भी मुसलमान अगर आपका साथी है तो उससे इन सब बातों से बचे। किसी भी भाई को जरूरत नहीं है आपस में एक दूसरे से इस पे डिबेट करे। अब जो फैसला आ गया, राम मंदिर तैयार हो गया, अब इसको सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट का आर्डर था। अब कोई बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं एक पैगाम दे रहा हूं, हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों को भी यह पैगाम दे रहा हूं, क्योंकि हमको पता है, ह से हिंदू और म से मुसलमान, और हमसे ही हिंदुस्तान है। आपस में कभी भी किसी भी बात को लेकर टकराव आ जाता है, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, कहीं भी चर्चाएं आम होने लगती है, चाहे कोई भी लीडर हो। अगर आपको भड़काने का काम कर रहा है तो उससे बचिए, उसको इग्नोर करिए। किसी भी भड़काऊ पोस्ट पे ध्यान मत दीजिए। कोई भी भड़काऊ पोस्ट करने से बचे, कमेंटबाजी गलत करने से बचे, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और संविधान रूपी जो मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट ने जो, माननीय न्यायालय ने जो फैसला कर दिया है, तो आपको उसको पालन करना चाहिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी हिंदुस्तानियों के पास पहुंचे और एकता, हमारे देश की एकता, अखंडता कायम रहे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पे। आप देख रहे थे द राइट न्यूज, पेज को जरूर लाइक करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।